बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या सऊदी अरब और अमेरिका के रास्ते अलग अलग होने जा रहे हैं? अमरीकी सदर ने अपने पुराने इत्तेहादी सऊदी अरब को धमकी दे दी है कि अगर उसने तेल की पैदावार और सप्लाई कम न की तो वो सऊदी अरब से अपनी फौजें वापस बुला लेंगे। दोस्तों, बाबा वंगा ने 2020 में अमरीकी सदर के हवाले से इंतहाई खतरनाक पेशगोइयां की थी। अमरीकी सदर की मुख्तलिफ ममालिक को धमकियों के बाद उनकी दिमागी सेहत पर शक किया जाने लगा है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से अमरीका हर मुल्क के साथ टक्कर लेने को तैयार हो गया है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब पर तेल की कीमतों के मामले पर रूस से जारी महाजराई खत्म करने का मुतालिबा कई हफ्तों से जारी है और अमरीकी सदर ने सऊदी रहनुमाओं को इस सिलसिले में अल्टीमेटम जारी कर दिया था। जराए ने खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बताया कि 2 अप्रैल को ट्रंप ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता करते हुए कहा था कि जब तक तेल की बरामद करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक तेल की पैदावार में कमी नहीं करती उस वक्त तक वो सऊदी अरब से अमरीकी अफवाज के इनखला के हवाले से कानून साजी रोकने में बेख्तियार होंगे। इससे कबल कभी भी इस 75 साल स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद के खात्मे की धमकी के हवाले से कोई भी खबर रिपोर्ट नहीं हुई है और इसका बुनियादी मकसद अमरीका की जानिब से तेल की पैदावार के तारीखी मुआहदे के हवाले से दबाव डालना है। जहां कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में तेल की मांग में कमी हुई है और इस तमाम पेशरफ्त को अमरीका की सफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। इस हवाले से ब्रीफिंग में शरीक अमरीकी इंतजामिया के जराये के मुताबिक सदर ट्रंप ने सऊदी वलीअहद को ये पैगाम तेल की पैदावार में कमी के ऐलान से 10 दिन कबल दिया था। उस धमकी का मोहम्मद बिन सलमान पर इस हद तक असर हुआ था कि उन्होंने कमरे में मौजूद तमाम अफराद को बाहर निकलने का हुक्म दे दिया था ताकि वो राजदारी के साथ गुफ्तगू को जारी रख सकें। ट्रंप की इन कोशिशों का मकसद तेल की गिरती हुई कीमतों के बहरान के दौरान अमरीकी तेल की सनत को तबाही से बचाना है, जहां कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर की मईशतों को शदीद धचका लगा है। दोस्तों, यहाँ अमरीकी सदर के मौक़िफ़ में भी वाज़ेह तौर पर यू टर्न नजर आ रहा है, जो माजी में तेल की पैदावार कम करके तेल की कीमतें बढ़ाने पर तेल की कंपनियों को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, क्योंकि उसके नतीजे में अमरीकी अवाम को महंगी तवानाई और बिजली खरीदनी पड़ रही थी। अब जब अमरीकी सदर खुद ओपेक ममालिक से तेल की पैदावार कम करने का मुतालिबा कर रहे हैं, एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया कि अमरीकी इंतजामिया ने सऊदी अरब को बता दिया है कि अगर उन्होंने तेल की पैदावार कम न की तो वो अमरीकी कांग्रेस को उन पाबंदियों पर आयद करने से नहीं रोक सकेंगे और उसके नतीजे में अमरीकी अफवाज का सऊदी अरब से इनखला यकीनी है। उन्होंने सऊदी अरब और अमरीकी रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का खुलासा पेश करते हुए कहा, सऊदी अरब को वाज़ेह तौर पर पैगाम में कहा गया है कि हम अपनी सनत का दिफा कर रहे हैं जबकि आप उसे तबाह कर रहे हैं। जब अमरीकी सदर से रॉयटर्स ने बुध को होने वाली गुफ्तगू पर सवाल किया तो उन्होंने वलीअहद को अमरीकी अफवाज के इनखला की धमकी दी तो उन्होंने कहा कि मुझे उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सऊदी वलीअहद से क्या कहा तो ट्रंप ने जवाब दिया कि सऊदी अरब और रूस को मुआहदे तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। मैंने सऊदी वलीअहद से टेलीफोन पर बात की और हम पैदावार में कमी के मुआहदे तक पहुंचने में कामयाब रहे। दोस्तों, याद रहे कि कन्फ्यूशियस ने कहा था कि इंतकाम के रास्ते पर चलने से पहले 2 कब्रें खोद लेनी चाहिए। अजीम चीनी मुफक्कर का ये कौल तेल की कीमतों की हालिया जंग के दौरान जहन में गूंज रहा है और जंग के नताज पर ही नजर है। शायद तेल कीमतों की जंग के साथ कन्फ्यूशियस के इस कॉल का ताहाल मेल फौरी तौर पर समझ ना आए, इसलिए एक कहानी बयान करना पड़ेगी। दोस्तों, आलमी सतह पर तलब में नुमाया कमी की वजह से तेल की पैदावार कम करने की तजवीज ओपेक प्लस के इजलास में 6 मार्च को जेर बहस आई। उस इजलास में ओपेक प्लस ममालिक किसी भी मुआहदे पर पहुंचने में नाकाम रहे, क्योंकि उस इजलास से कुछ देर पहले सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का फोन पर राबिता हुआ और इसमें अहम तरीन बात यह थी कि यह गुफ्तगू 2 सरबराहान मुमलिकत के दरमियान रवायती सफारती आदाब से हट गई थी। अरब वेबसाइट मिडल ईस्ट आई के मुताबिक उस फोन कॉल में दोनों रहनुमा एक दूसरे से काफी नाराज नजर आए। सऊदी वलीअहद उस फोन कॉल के दौरान बहुत जारहाना मूड में थे और पैदावार कम करने का मुआहदा न होने की सूरत में मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी सदर को धमकी दी कि वो प्राइस वार शुरू कर देंगे। रूसी सदर उस दबाव में नहीं आए और यूं फोन पर होने वाला ये राबिता इंतहाई बदमजगी के माहौल में अंजाम को पहुंचा। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सऊदी वलीअहद ने सदर पुतिन के साथ फोन पर राबिते से पहले व्हाइट हाउस में अपने दोस्त और सदर ट्रंप के दामाद जॉर्ज डिशनर के साथ सलाह मशवरा भी किया था। जॉर्ज डिशनर ने सऊदी वलीअहद को सदर ट्रंप की इमाम पर
मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करवाई थी। दोस्तों याद रहे कि उसके बाद 12 अप्रैल को ट्रंप के दबाव के नतीजे में अमेरिका से बाहर तेल पैदा करने वाले दुनिया के सबसे बड़े ममालिक ने तेल की पैदावार में कमी के तारीख के सबसे बड़े मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया था। ओपेक, रूस और तेल पैदा करने वाले दीगर इत्तहादियों ने रोजाना की बुनियाद पर 97 लाख बैरल पैदावार कम कर दी थी, जो कि आलमी पैदावार का तकरीबन 10% बनती है। और इस सब से ज्यादा नुकसान रूस और सऊदी अरब को हुआ था, क्योंकि आधी से ज्यादा पैदावार इन ममालिक से कम हुई, जहां दोनों ही मुल्कों को 25-25 लाख बैरल की पैदावार को कम करना पड़ा। आलमी सतह पर पैदावार में 10% कमी के बावजूद दुनिया भर में तेल की कीमतें गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अमरीकी तेल की कीमतें गुज़िश्ता हफ्ते $0 से भी नीचे चली गई थी, क्योंकि तेल बेचने वालों के पास उसे रखने की कोई जगह नहीं रही। साल के आगाज में बैरेंट की कीमत $70 फी बैरल थी, लेकिन ये कम होकर $15 फी बैरल तक आ गई थी, जो 1999 के बाद सबसे कम कीमत है। अब तेल की पैदावार में कमी और मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से लॉकडाउन के खात्मे के बाद मामूलात जिंदगी बहाल होने के नतीजे में आलमी सतह पर तेल की कीमतों में यकीनी तौर पर इजाफा होगा। उन मुज़ाकरात का नतीजा जो भी निकलेगा, लेकिन फिलहाल ये मुज़ाकरात तेल की पैदावार के हामिल मुमालिक पर अमरीकी असर और रसूख की जीती जागती मिसाल है। दोस्तों, अमरीकी सेक्रेटरी तवानाई डैन ब्रॉयलेट से राइटर्स ने जब सवाल किया कि क्या ट्रंप ने सऊदी वली अहद को अमरीकी अफवाज के इनखला की धमकी दी, तो उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर अपने तेल की पैदावार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कोई भी कदम उठाने का हक महफूज रखते हैं, जिसमें हमारी जानिब से उनके दिफा की जरूरत से दस्तबरदारी भी शामिल है। अमरीका और सऊदी अरब में स्ट्रेटेजिक शराकत का आगाज 1945 में उस वक्त हुआ था, जब उस वक्त के अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट ने सऊदी अरब के बादशाह अब्दुल अजीज बिन सऊद से अमरीकी बहरी जहाज USS क्विंसी पर मुलाकात की थी। सऊदी अरब ने अमरीका को अपने तेल के जखायर तक रसाई दी थी, जिसके बदले में अमरीका ने अपनी फौज के जरिए उनके दिफा का बेड़ा उठाया था। इस वक्त अमरीका के 3000 फौजी सऊदी अरब के मुख्तलिफ अड्डों पर मौजूद हैं और अमरीकी बहरी बेड़ा खित्ते से तेल की बरामदात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाता है। हथियारों की फराहमी और ईरान जैसे हरीफ से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर अमरीका पर इन्हसार करता है और सऊदी अरब की नाकामी और कमजोरी गुज़िश्ता साल उस वक्त खुलकर आया हो गई थी, जब 18 ड्रोन्स और 3 मिसाइलों ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल की तंसीबात को निशाना बनाया था और अमरीका ने उन हमलों का इल्जाम ईरान पर आयद कर दिया था। दोस्तों, देखा जाए तो हालिया दिनों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही, क्योंकि कभी वो चीन को जंग की धमकी देते हैं, कभी सऊदी अरब और कभी रूस के साथ बराह रास्त कशीदगी की बात कर रहे होते हैं। बाबा वंगा की 2020 में सदर ट्रंप की दिमागी आरसी में मुब्तला होने की निशानियां कुछ नजर आना शुरू हो गई हैं। आगे देखिए होता है क्या। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।